এবং সবাই অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করছেন। যেন हम लोग सुन रहे थे सुबह, इस प्रकार आध्यात्मिक जगत में सब लोग भगवान के जो गुणगान है उसमें डूबे रहते हैं, है ना। तो वहाँ पर अगर मधुमक्खी जो होता है वो भी अगर भगवान के गुणगान करते हैं तो बाकी सब लोग क्या करते हैं, चुप हो जाते हैं, और लोग क्या करते हैं, सुनते हैं। ये आध्यात्मिक जगत के ये बहुत मुख्य लक्षण है। प्रभुपाद जी के बहुत सुंदर तात्पर्य हैं। इस मुख्य लक्षण है जहाँ पर भगवान के भक्त लोग भगवान की कथा को सबसे पहला प्रेफरेंस देते हैं। समझ में आ रहा है? और जब हम लोग सुन रहे थे तब उधर चर्चा हुआ था, भागवत में है कि वही भगवत धाम जाने की योग्यता है। भगवत धाम में या वैकुंठ में कौन प्रवेश कर सकता है, कौन प्रवेश नहीं कर सकता है। तो उसमें कौन नहीं कर सकता है उसके बारे में बताया गया है। कौन? जो व्यक्ति भगवान की कथा को नहीं प्रेफरेंस देते हैं और ग्राम्य कथा या प्रजल्प जो है मंडेन टॉक उसमें अपना समय व्यर्थ गवाते हैं। अशुद्ध वार्ता उसके बारे में भागवत में बहुत सारे श्लोक हैं। श्रोतोभ्यादि निराजेन्द्र निनाम शांति सहस्रशः अपश्यतामात्म तत्व गृहेषु गृहमेधिनाम। तो भौतिकवादी लोगों का अलग अलग प्रकार हजारों टॉपिक्स हैं चर्चा के। সায়নপুর তোমাকে আমি একটা পোস্ট পাঠিয়েছি, দেখো মানে কিচেনের ইনচার্জ আছে অশিস কৃষ্ণপ্রভু, ওনার সাথে একবার গিয়ে কথা বলবেন। আমরা মহানামও পাঠিয়েছি, একটা আইটেম বানানোর জন্য গাইডেন্স দরকার, করে চলে এসো। হ্যাঁ, तो भौतिकवादी लोगों को हजार प्रकार के चर्चा के विषय है। पॉलिटिक्स, स्टॉक मार्केट, मूवी, हॉलीवुड, स्पोर्ट्स और अलग अलग प्रकार के सोशल अफेयर्स, अलग अलग घरों का समस्या, इसके बारे में ही चर्चा में वो लोग अपना समय व्यतीत करते हैं। लेकिन वो लोग भगवान की जो कथा है अपश्यतम आत्म तत्व गृहेषु गृहमेधिनाम, जो गृहमेधी होते हैं तो आत्म तत्व जो है आत्म साक्षात्कार, जिसमें आत्मा का लाभ होगा और भगवान के साथ हमारा संबंध को हम लोग अनुभव कर पाएंगे या पुनर्जागृत कर पाएंगे, उसके बारे में चर्चा नहीं करते हैं। इस प्रकार जितना ज्यादा हम लोग भौतिक वार्ता में हम लोग समय व्यतीत करेंगे उतना ही हम लोग भगवत धाम जाने की योग्यता को खो देंगे। और जितना हम लोग भगवान की कथा का श्रवण करेंगे और उसमें हम लोग डूबेंगे या उसमें हम लोग आनंद लेंगे, उसमें हम लोग भाव विभोर होंगे, उतना ही हम लोग वैकुंठ जाने के लिए योग्य बनेंगे। हरि कथा और हरि नाम। तो हम लोग मंगलाचरण करते हैं। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः।
श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणा रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगणा ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च नमो विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे वत्सतत्त्वस्य कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो 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 महावदन्नाय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्यनाम्ने गौरतिशे नमः हे कृष्ण करुणा सिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपेशो गोपिका कान्त राधा कान्त नमस्तुते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये नीलाचल निवासाय नित्याय परमात्मने बलभद्र सुभद्राभ्यां जगन्नाथाय ते नमः जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे मुखं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुं दिनतारिणं परमानन्दमाधवं श्रीचैतन्यईश्वरम् हरे कृष्णा। मेरा हिंदी सबको समझ में आ रहा है? कोई है কেউ আছে হিন্দি হিন্দি বোঝেন না একদম? হিন্দি পিছনে সবাই শুনতে পারছেন? শোনা যাচ্ছে? तो सामने आ जाएंगे तो अच्छा रहेगा, सामने भी जगह है। हरे कृष्ण। कुछ लोगों को पीछे बैठे तो दिखाई नहीं दे रहा है, इधर कोने में जरा कोनाয় বসে আছেন সবাই, গড়িয়ার ওখান থেকে যারা এসেছেন কোনায় বসে আছেন, আপনাদের পিছনে तो हमरा सकालेर क्लासे सुबह का क्लास में हम लोग सुन रहे थे। इधर को कितने लोग हैं बांग्ला नहीं समझते? कितने लोग एकदम बांग्ला नहीं समझते हैं? बाकी सब लोग बांग्ला समझते हैं ना? बीच बीच में बांग्ला भी बोल सकते हैं। तो सुबह जो हम लोग सब लोग ध्यान पूर्वक सुनिएगा, हम लोग कुछ समय श्रवण करेंगे, फिर हम लोगों को डिनर प्रसाद है। तो हम लोग वैकुंठ के बारे में या भगवान के धाम के बारे में श्रवण कर रहे थे। तो कोई बता सकते हैं कि 3-4 पॉइंट उधर का लक्षण क्या है, आध्यात्मिक जगत का लक्षण क्या है, मतलब सार संक्षेप में वैकुंठ जगत के निवासियों के अंदर ये दिखाई देता है। वैकुंठ जगत इस प्रकार है, भगवान के धाम आध्यात्मिक जगत इस प्रकार है। कोई बोल सकते हैं? ओके। वैकुंठ के निवासियों की काम भावना नहीं होती है, ऑल्दो दे आर वेरी अट्रैक्टिव, लेकिन वो उस नजरिए से कुछ नहीं देखते। वैकुंठ जगत में जो निवासी लोग हैं वो वैमानिका विमान से घूमते ही पत्नी, वो लोग घूमते हैं, लेकिन वो लोग एक साथ घूमने के बाद भी वो लोग एक दूसरे के प्रति काम भाव से प्रभावित नहीं रहते हैं।
क्यों? क्यों? क्योंकि वो लोग भगवान के गुणगान में ज्यादा आनंद लेते हैं, और भगवान के भक्ति में इतना आनंद है, उस आनंद के सामने जो भौतिक जो काम, हाँ, जो जिसका आनंद है वो बहुत तुच्छ है, हाँ, इसलिए तो उसके प्रति आकर्षित नहीं हो रहे हैं। और उधर, हाँ, वैकुंठ के जो निवासी हैं उनके जो सौंदर्य है, जो पुरुष है उनके सौंदर्य भगवान के जैसा, और जो स्त्री है उनके सौंदर्य लक्ष्मी के जैसी है। लेकिन फिर भी वो लोग, हाँ, इस भौतिक काम रस के प्रति आकर्षित नहीं होते हैं। भगवान के दिव्य गुणगान में इतना वो लोग आनंद लेते हैं। और हाँ, उधर कोई एक दूसरे के प्रति ईर्ष्या, उसका लक्षण क्या बताया गया था? तुलसी महारानी जब वो क्या कहते हैं, जब मधुमक्खी भगवान की गुणगान करते हैं, तो बाकी सब जो पक्षी हैं जो दिखने में सुंदर हैं और बड़े हैं और सुंदर मधुर आवाज है, वो भी चुप कर जाती है और भगवान की कथा सुनते हैं। तो प्रभुपाद जी लिखते हैं कि आध्यात्मिक जगत का ये क्या कहते हैं, प्राइम क्वालिटी है आध्यात्मिक जगत का, कि वो लोग सब लोग हरि कथा को सबसे ज्यादा प्रायोरिटी देते हैं। विवेक प्रभु के पिताजी है इधर, सुनिएगा अच्छे से, मन इधर होना चाहिए। तो ये वैकुंठ में, ये आध्यात्मिक जगत में लोगों की चेतना है, उनके मन भगवान के कथा में, क्योंकि भगवान के कथा और भगवान में कोई अंतर नहीं है। भगवान की कथा और भगवान में कोई अंतर नहीं है। तो वैकुंठ जगत में, वैकुंठ जगत के जो निवासी हैं, उधर के ये आध्यात्मिक जगत के लोग हैं, वो स्त्री पुरुष के अंदर जो आकर्षण है, शरीर के स्तर पर जो आकर्षण है, उससे मुक्त है। और वैकुंठ जगत में जो निवासी हैं वो तो वैकुंठ जगत के जो निवासी हैं वो लोग ईर्ष्या, एक दूसरे के प्रति जो ईर्ष्या भाव है उससे मुक्त है। और क्या लक्षण है? और क्या लक्षण है? हर समय डिवोशनल सर्विसेज में एंगेज रहते हैं, हमेशा भगवान की सेवा में नियुक्त रहते हैं, भगवान के भक्ति में नियुक्त रहते हैं। तो उनके समय वो वेस्ट नहीं करते हैं, और वो चाहते हैं भगवान की ज्यादा से ज्यादा सेवा करें। और क्या लक्षण है? और कोई बोलना चाहेगा? फूल का जो खुशबू होता है उसमें से दूध लेने के बाद भी वो उसमें फेंक नहीं जाता है। हाँ, क्योंकि वो लोग भगवान की कथा सुनना चाहते हैं। मटेरियल वर्ल्ड में मतलब जो भी चीज़ें हैं वो उसका वो रिफ्लेक्शन है वैकुंठ में, या फिर जो भी चीज़ें वो डुप्लीकेट है उसका तो वैकुंठ में सभी लोगों का जो शारीरिक जो सौंदर्य है वो भगवान के जैसा है, भगवान के जैसे चतुर्भुज रूप है, और कोई उधर बूढ़ा नहीं होता है। इस दुनिया में आप कुछ दिन के बाद बूढ़ा हो जाएंगे और उसके बाद क्या होगा? मृत्यु हो जाएगा। तो
भौतिक जगत जो है नाशवान है, भौतिक जगत अनित्य है। आपका काम है सबको भगवान की कथा में अटेंशन बढ़ाना, कमाना नहीं। बच्चे का केयर ऐसे करना है कि लोगों का मन भगवान में लगे, बच्चों का कोई केयर होगा और मन भगवान के रहेगा, उल्टा नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो और बच्चे का जो माँ कौन है? बच्चे का माँ का पहला दायित्व है, ठीक है। तो और जो लोग सो रहे हैं जगे रहिए, हैं मैं प्रभु। तो कुछ प्रॉब्लम है तो बताइए किसी को, हेल्थ इशू है या कुछ दूसरा प्रॉब्लम है तो प्रॉपर हेल्प लीजिए। तो इस प्रकार हम लोग देख सकते हैं कि वैकुंठ के निवासी लोग ईर्ष्या से मुक्त हैं, लास्ट या काम से मुक्त हैं। ये सब शरीर का चेतना है, भौतिक चेतना है। ये सब लक्षण कहाँ पर हम लोग देख सकते हैं? भौतिक जगत में हम लोग देख सकते हैं। जैसे लास्ट का उदाहरण कौन है? रावण, हिरण्यकशिपु। ईर्ष्या का उदाहरण कौन है? इंद्र को बोल सकते हैं। इंद्र प्राइड का लक्षण है, फॉल्स प्राइड, मिथ्या अहंकार। और ईर्ष्या का लक्षण शिशुपाल, शिशुपाल ईर्ष्या। वृंदावन में बहुत सारे असुर हैं। ये अलग अलग असुर जो हैं, अलग अलग अनर्थ जो हमारे हृदय में है उसका प्रतिनिधित्व करते हैं। और जब तक इस अनर्थ हमारे हृदय में रहेगा तब तक हम लोग इस भौतिक जगत में बंध रहेंगे। समझ में आ रहा है? जब तक ये अनर्थ हमारे हृदय में, इसको कहते हैं आसुरिक गुण। भागवत गीता में एक अध्याय है, दैवी गुण, आसुरी गुण, दैवी संपत्ति, आसुरी संपत्ति। अभी अगर आप बोलिए, अगर आप भगवत धाम जाना है तो क्या डेवलप करना है? हाँ, सब लोग बताइए। अगर हमें भगवत धाम जाना है, कौन कौन भगवत धाम जाना चाहते हैं? भगवान के धाम जाना चाहते हैं तो हाथ उठाना ही सब कुछ नहीं है। जैसे अगर बोलते हैं कि आपने अभी 12 पास किया है, ठीक है, अभी आपको कॉलेज में एडमिशन लेना है, बोला जाता है कब, कौन कौन कॉलेज में एडमिशन लेना चाहते हैं? हाथ उठा दिया, ठीक है। लेकिन कॉलेज में एडमिशन लेने के बाद अगर पढ़ाई नहीं करता है तो कॉलेज में एडमिशन लेना मेरा काम है, कॉलेज से निकालना कॉलेज वाला का काम है। अभी आ गया, अभी कोई निकाल नहीं पाएगा क्योंकि हर साल में सप्ली लग रहा है। तो ऐसा होने से क्या भगवत धाम जा पाएगा? हाँ, भगवत धाम जा पाएंगे क्या? नहीं। तो जैसे हम लोग चर्चा कर रहे थे कि देवता लोग भी जाके इनको ब्रह्मा जी को बता रहे हैं समस्या के बारे में। तो इसका मतलब है कि स्वर्ग लोक में भी लोग दुखी है। स्वर्ग लोक में भी इंद्र को निकाल दिया जाता है, इंद्र भाग जाता है। असुर लोग आक्रमण करते हैं और इंद्र भाग जाता है, सब देवी देवता लोग भाग जाता है। स्वर्ग लोक में भी मृत्यु होता है। तो हम लोग बहुत बार सोचते हैं कि भौतिक समस्या का समाधान कर देंगे और हम लोग सुखी हो जाएंगे, हम लोग ज्यादा धन कमा लेंगे, ज्यादा हमारे भौतिक वस्तु प्राप्त हो जाएगा, भौतिक सफलता प्राप्त हो जाएंगे तो सुखी हो जाएंगे। ज्यादा पैसा हमें और शहर में एक फ्लैट मिल जाएगा, अच्छे लड़के से शादी हो जाएगा, और भौतिक वस्तु प्राप्त हो जाएंगे, अच्छा जॉब मिल जाएगा, तब सुखी हो जाएंगे। अरे स्वर्ग में लोग सुखी नहीं होंगे तो आप क्या इधर सुखी होंगे? समझ में आ रहा है? तो इसलिए जब तक हम लोग भगवान के धाम वापस नहीं जाते हैं या भगवान के प्रति हमारा प्रेम या भक्ति जागृत नहीं करते हैं, तब तक हम लोग कभी सुखी नहीं हो सकते हैं। समझ में आ रहा है? ये हमें क्लियर होना पड़ेगा क्यों हमें भक्ति करना जरूरत है। दैट इज ऑल्सो सीरियसली। आप गृहस्थ हो या
ब्रह्मचारी हो, स्त्री हो या पुरुष हो, सभी हम लोग आत्मा ही है। कोई अभी स्त्री के शरीर में है, कोई पुरुष के शरीर में है, आगे जाके चेंज भी हो सकता है। असल में हम लोग ना स्त्री है ना पुरुष है, भगवान के दास है। तो हमें भगवान के धाम क्यों जाना चाहिए और किस लिए हमें भक्ति करना चाहिए, सीरियसली हमें क्लियर होना चाहिए। फिलोसॉफिकली, तात्विक रूप से, दार्शनिक रूप से क्लियर होना चाहिए, शास्त्र के पॉइंट ऑफ व्यू में। तब हम लोग भक्ति को सीरियसली ले पाएंगे। तब हम लोग इस काम और ईर्ष्या, क्रोध, लोभ, जो गीता में भगवान बोलते त्रैविध नरकेर दारेर, ये नरक के 3, नरक जाने का 3 हाई रोड है। क्या क्या है? काम, लोभो, कामो, क्रोधो तथा लोभो। काम, क्रोध और लोभ, ये नरक जाने का हाईवे है। अगर आपको जल्दी उधर जाना है तो इस रोड को पकड़ सकते हैं, जीपीएस से। जीपीएस बोलते तो इसलिए अगर हमें भगवान के धाम जाना है तो हमें दैवी गुण और आसुरी गुण है, तो दैवी गुण को बढ़ाना पड़ेगा ना, आसुरी गुण को बढ़ाना पड़ेगा? हाँ, दैवी गुण को बढ़ाना पड़ेगा। हाँ, दैवी गुण कैसे बढ़ेगा? दैवी गुण कैसे बढ़ेगा? हाँ, ओके, साधु संग के द्वारा, भक्तों की संग लेने के द्वारा, और हरि कथा श्रवण करने के द्वारा, और कीर्तन करने के द्वारा, और हरि नाम के द्वारा, और हाँ, ओके, महाप्रसाद, हरि बोल, बहुत अच्छा तरीका है। भगवान के प्रसाद खाने के द्वारा, और धाम में आने के द्वारा, और भगवान की सेवा करने के द्वारा। तो इस प्रकार भगवान के भक्ति करने के द्वारा कोई दिक्कत नहीं। तो बच्चे लोग थोड़ा करेंगे, उसमें ज्यादा टेंशन मत लीजिए, थोड़ा प्यार से उनको ये करिए। मैं जब छोटा था तो, इतना छोटा नहीं, तो मेरा दादी मेरे को सत्संग में लेके जाती थी और मैं हरि कथा सुनने के लिए जाता था। अभी पता नहीं था इसका क्या इम्पोर्टेंस है, लेकिन जाते थे। और जो कथाकार थे, वो उनका माला जो मेरे को पहनाते थे। छोटा इतना साल 5-6 में पढ़ता था सर, हमें वो माला पहनने के लिए जाते थे। तो इस प्रकार लगभग जब भी वो आते थे, मेरे को अभी भी याद है, तभी मैं उनका कथा सुनने के लिए जाता था। तो इस प्रकार भगवान की कृपा प्राप्त हुआ था बचपन में। मेरे पिताजी हमें मायापुर लेके जाते थे अलग अलग समय में, हमारे साथ सब लोग जाते थे। तो इस प्रकार भगवान के भक्ति करने के द्वारा हमारे अंदर दैवी गुण का वृद्धि होगा। बाइबल में एक स्टोरी है, गुड डॉग एंड बैड डॉग। तो हमारे हृदय में दोनों है, दैवी गुण भी है, आसुरी गुण है। अभी गुड डॉग और बैड डॉग, उसमें जो डॉग को आप ज्यादा खिलाएंगे वो ज्यादा क्या करेगा? भो भो करेगा। अगर गुड डॉग को ज्यादा खिलाएंगे वो भो भो करेगा, बैड डॉग को ज्यादा खिलाएंगे वो ज्यादा भो भो करेगा। समझ में आ रहा है ना? इसलिए अगर आप आसुरी गुण को ज्यादा खिलाएंगे, आसुरी व्यक्ति का संग करेंगे, आसुरी कार्यकलाप करेंगे, तो क्या होगा? आपके हृदय में काम, क्रोध, लोभ, मोह भरेगा और आप इस भौतिक जगत में और ज्यादा से ज्यादा फंसेंगे। अभी देखिए, यूक्रेन और रशिया के अंदर युद्ध हुआ, बहुत अच्छा था क्या? वो किसके कारण हुआ? ये
किसके कारण हुआ? ईर्ष्या, है ना। और पूरे विश्व भर में कितने अवैध संबंध हो रहे हैं? प्रोस्टिट्यूशन, व्यभिचार, स्त्रियों का बलात्कार, और इंटरनेट में कितना, ये सब बहुत अच्छा हो रहा है क्या? अच्छा हो रहा है। शास्त्र में 26 प्रकार के नरक का वर्णन किया गया है। उसमें 2-3 स्पेशल प्रकार के नरक उन लोगों के लिए बनाया गया है। हरे कृष्णा, उनका अच्छे से उसका सत्कार करने के लिए। तो सब लोग मोबाइल को साइलेंस में रखिए। हमारे इस यात्रा का एक रूल है कि क्लास के समय जिनका ही मोबाइल बजेगा उनको ही स्पेशल उनको सेवा मिलेगा। हरि बोल। क्या सेवा है? स्पॉन्सर अगले दिन का, ठीक है। क्लास के समय जिनका ही मोबाइल बजेगा ये याद रखिएगा। किसी का, हमारे अच्युतानंद प्रभु है प्रसादम, जो लोग प्रसादम स्पॉन्सर करना चाहते हैं उनका प्रभु से अप्रोच कर सकते हैं। जैसे आज के शाम का प्रसादम क्या अच्युतानंद प्रभु के मम्मी, उनके नाम पर ना, उनके नाम पर सब वैष्णव सेवा कर रहे हैं। तो अच्युतानंद को ही शुरू किया है कि वो इंचार्ज है, उन्होंने ही इनॉग्रेट किया है, तो उनके नाम पर है। तो कोई भी व्यक्ति अगर करना चाहते उनको बोल सकते हैं, लेकिन मोबाइल बच जाएगा तो आपको नहीं भी बोलेंगे तो करना पड़ेगा। हरे कृष्णा। वैकुंठ जाने के लिए आपको पहले भेजा जाएगा। तो आसुरी गुण या दैवी गुण, तो इस भौतिक जगत में जो अलग अलग प्रकार के लोग दुख भोग रहे हैं, अलग अलग प्रकार के पाप हो रहा है, उसका मूल कारण यही है काम, क्रोध, लोभ, मोह, ईर्ष्या। और इससे क्या लोग सुखी होते हैं? सुखी होते हैं? नहीं। दुख का कारण इसी अनर्थों है। तो इसलिए अगर हमें भगवान के धाम जाना है तो हमें प्रयास करना चाहिए इससे ऊपर उठने का। हमें प्रयास करना चाहिए, हमें इससे मुक्त होने का। और ये तभी होगा जब हम लोग भगवान के भक्ति करेंगे। भगवान के भक्ति करने के द्वारा हमारे हृदय के सारे दुर्गुण जो होता है वो नष्ट हो जाता है। नष्ट प्रायेषु अभद्रेषु नित्यम भागवत सेवया। तो भगवान के कथा नित्यम श्रवण करने के द्वारा क्या होता है? नष्ट प्रायेषु, हमारे हृदय के जो अभद्र है वो क्या होता है? नष्ट हो जाता है। समझ में आ रहा है? हमारे हृदय के जो अभद्र है वो नष्ट हो जाता है और भगवान के प्रति भक्ति जागृत होता है। भागवत में और श्लोक है, यशास्त्री भक्तिर भगवती अकिंचना सर्वै गुणस्तत्र समासुते सुरा हरा भक्त सकुतो महद्गुणा मनोरथेन असति धावतो वही। तो जो भगवान के प्रति अकिंचन भक्ति करते हैं, यशास्त्री भक्तिर भगवती अकिंचना, अहेतु की भक्ति करते हैं, उनके हृदय में देवता के सारे गुण प्रकाशित हो जाता है। तो भक्ति करने का बाई प्रोडक्ट है दैवी गुण। आपको पहले दैवी गुण प्राप्त करना करके फिर भक्ति करना पड़ेगा, ऐसा नहीं है। समझ में आ रहा है? ऐसा नहीं कि पहले आप दैवी गुण प्राप्त करिए उसके बाद भगवान की भक्ति करेंगे, ऐसा नहीं है। पहले भक्ति करिए तो दैवी गुण स्वाभाविक रूप से ही प्रकाशित होगा, क्योंकि भगवान परम पवित्र है और भगवान की भक्ति करने से हमारे हृदय भी पवित्र हो जाता है। जब भगवान की शरण नहीं लेते तब हमारे हृदय में पाप करने की इच्छा और हमारे हृदय में अनर्थ होता है। समझ में आ रहा है? तो इस प्रकार भगवान के भक्ति के द्वारा ही हम लोग शुद्ध हो सकते हैं। और भगवान के भक्ति के बहुत सारे अंग हैं, बहुत सारे क्या कहते हैं उसको, भगवान के भक्ति के बहुत सारे
अंग बोल सकते हैं, पद्धति है। उसमें 64 जो है, 64 मुख्य है। 64 में 5 मुख्य है। 64 में 5 या 9 कहा गया किसी किसी जगह में, 9 विधा भक्ति। उसमें श्रवण, 9 विधा भक्ति में श्रवण कीर्तन मुख्य है। जैसे हम लोग सुन रहे थे आज वैकुंठ के निवासियों का जो लक्षण है, भगवान की कथा, भगवान की गुणगान में फर्स्ट प्रेफरेंस देते हैं। तो और पंचांग भक्ति कहा गया है, जिसमें 5 अंग है। साधु संग, हरिनाम, भगवत श्रवण, मथुरावास श्रीमूर्तिर श्रद्धाय श्रवण, सकल साधन श्रेष्ठ এই पंच अंग, कृष्ण प्रेम उपजाय এই पांचेर अल्प संग। ये 5 अंग है। साधु संग, अभी हम लोग साधु संग में बैठे हुए हैं। हर वीकेंड्स में जो आपका क्लासेस होता है, साधु संग, हरि नाम, भगवान के नाम का जप करना, साधु संग, हरि नाम, भागवत श्रवण, भगवान के कथा या श्रीमद् भागवतम का श्रवण करना, और उसके बाद मथुरावास, भगवान के धाम में वास करना। अभी हम लोग कहाँ वास कर रहे हैं? भगवान के धाम में, राधा माधव जगन्नाथ के चरणों में है। धाम वास और विग्रह की सेवा। जैसे अभी आप लोग संध्यारती में गए थे, कौन कौन गए थे संध्यारती में? आनंद है? हरि बोल। कल सुबह होगा, जाएंगे? कल सुबह मंगल आरती। हरि बोल। जितना यात्रा हुआ है, पूछा गया था सबको सबसे अच्छा क्या लगा? मंगल आरती। तो मंगल आरती का दर्शन जो होता है सुबह ब्रह्म मुहूर्त में, दर्शन सबसे अद्भुत और दिव्य होता है। तो जिस समय हमारी चेतना बहुत शुद्ध होता है और उस समय भगवान के दर्शन लेने से भगवान की विशेष कृपा का अनुभव होता है। तो इस प्रकार 5 अंग जो है, ये भक्ति के सभी अंगों में सबसे ज्यादा शक्तिशाली है। और इस भक्ति के सभी इस अंगों का पालन करने के द्वारा क्या होता है? हमारे हृदय के सभी अनर्थों नाश हो जाता है और भगवान के प्रति प्रेम जागृत होता है। लेकिन इस 5 में भी, इस 9 में भी, इस 64 में भी सबसे मुख्य है हरि नाम। सबसे मुख्य है हरि नाम। हरि नाम साधु संग में करना पड़ेगा। साधु संगे हरि नाम এই মাত্র চাই, সংসার জিনিতে আর কোনো বস্তু নাই। तो महाप्रभु उनकी शिक्षा में हरि नाम के बहुत बहुत महिमा, हरि नाम के गुणगान करते हैं। उधर कहते हैं महाप्रभु के, आप लोग मेरे पीछे पीछे बोल सकते हैं, नाम बिना वस्तु नहीं, हे भव संसारे, नामे से परम धन, कृष्णेरो भंडारे। तो महाप्रभु कहते हैं नाम बिना वस्तु नहीं, ये भव संसारे। नाम से और श्रेष्ठ कोई वस्तु नहीं है भौतिक संसार में। इस भौतिक संसार में हम लोग बहुत सारे चीज को बहुत प्राधान्य देते हैं, जैसे हमारा घर, हमारा ऑफिस, हमारा पैसा, हमारा बिजनेस, हमारा पत्नी या पति या बैंक अकाउंट या लैपटॉप या आपका ट्रेजरी, इस चीज को हम लोग बहुत, या हमारा हेयर लोग बहुत प्रायोरिटी देते हैं। कुछ लोग अपना नाखून भी, उसमें ही सब, समझ में आ रहा है कैसा लोगों का कितना मूर्ख है। तो लेकिन ये कोई भी वस्तु आपको मृत्यु से नहीं बचा सकता, ना बुढ़ापा से बचा सकता है, ना कोई प्रकार की बीमारी से बचा सकता है। बचा सकता है? हाँ? तो कुछ दिन पहले एक व्यक्ति था, बहुत बड़ा डॉक्टर था, और उन्होंने खुद एक कैंसर हॉस्पिटल का
निर्माण किया है, हमारे वॉइस के नजदीक ही है। तो दुर्भाग्य से वो जो डॉक्टर था जिन्होंने कैंसर हॉस्पिटल का निर्माण किया, उनको कैंसर हो गया। उनका बेटी भी डॉक्टर है, बॉम्बे में पढ़ाई कर रही थी, बहुत पैसा खर्च किया और बड़े बड़े डॉक्टर को दिखाया, लेकिन फिर भी कैंसर का कोई आंसर नहीं दे पाया। हरे कृष्ण। हाँ। तो कहने का तात्पर्य ये है कि इस भौतिक संसार में आपको कितना भी भौतिक वस्तु क्यों ना प्राप्त हो जाए, लेकिन ये आपको जन्म, मृत्यु, बुढ़ापा और व्याधि से नहीं बचा सकता। नहीं, इस भौतिक जगत में कोई प्रकार की जो दुख है उससे उसको आपको कम कर सकता है। समझ में आ रहा है? तो जब किसी व्यक्ति का बीमारी होता है तब एक अमीर व्यक्ति भी जितना दुख भोगता है, गरीब व्यक्ति जितना दुख भोगता है, अमीर व्यक्ति भी उतना ही दुख भोगता है, कोई कम ज्यादा नहीं होता है। तो इस प्रकार इस भौतिक जगत में हम लोग अलग अलग वस्तु को इतना हम लोग वैल्यू देते हैं, लेकिन कोई भी वस्तु हमें मृत्यु से नहीं बचा सकता है, ना बीमारी से, ना व्याधि से, ना बुढ़ापा से, ना जन्म होता है। जन्म भी दुखदाई है, माँ के गर्भ में 10 महीना रहना पड़ता है और उनका सर नीचे रहता है, पैर ऊपर रहता है। बहुतों को पता नहीं है, मातृ गर्भ में बच्चे का सर नीचे रहता है और पैर मतलब उल्टा टांग जैसे टांग देने से जैसा होता है, गर्भ अवस्था में शिशु का वैसा अवस्था होता है। और एक एयर टाइट बैग के अंदर रहना पड़ता है और शरीर में अलग अलग प्रकार के, पेट के अलग अलग प्रकार के कीड़ा होता है, कीटाणु होता है, उसको काटता रहता है। बहुत अच्छा सिचुएशन है नहीं। जन्म होने के बाद बच्चा क्यों रोता है? सब लोग तो आनंद लेते हैं, लेकिन बच्चा क्यों रोता है? क्यों रोता है? देखा है कोई बच्चा रो नहीं रहा है? क्यों रो रहा है? आशीष रोया था लेकिन अभी भूल गया। अभी बोले बहुत अच्छा जगह है ये। तो अगर हम लोग भगवत धाम नहीं जाएंगे, फिर से घुसना पड़ेगा। एंड दैट कैन बी एनी स्पीसीज, दैट कैन बी एनी स्पीसीज, नॉट जस्ट ह्यूमन बॉडी। मनुष्य शरीर नहीं, दूसरा शरीर भी हो सकता है। रास्ते में जो कुत्ता देख रहे हैं, आपको अभी अच्छा लग रहा है, लेकिन उसके घर में भी उसके वैसा सिचुएशन मेरा भी हो सकता है। हो सकता है नहीं, हुआ था, हम लोग भी थे और फिर से हो सकता है हमारा। तो इसलिए अगर हम लोग भगवान के भक्ति को सीरियसली नहीं लेंगे या भगवान के धाम जाने की जो पद्धति है, भगवत भक्ति है, हरि नाम, हरि कथा, इसको सीरियसली नहीं लेंगे तो हमें फिर से इस भौतिक जगत में पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम। ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, शंकराचार्य जी इतने महान व्यक्ति वो बोल रहे हैं। पुनरपि जननी जठरे शयनम, फिर से मातृगर्भ में प्रवेश करना पड़ेगा। ये संसारे बहुत उस्तारे, इस संसार में बहुत दुख है, कृपया पारे पाही मुरारे। ये मुरारी है कृष्ण, कृपया आप ही हमें पार करिए। तो इसलिए भगवान तो इस भौतिक संसार में अलग अलग वस्तु है, लेकिन वो हमें पार नहीं कर सकता। लेकिन एक चीज पार कर सकता है, क्या क्या पार कर सकता है? हरि नाम हमें पार कर सकता है। इसलिए जब मौत होता है क्या बोला जाता है? राम नाम सत्य है। तो
बाकी सब मिथ्या है। तो इसलिए भक्ति विनोद ठाकुर कहते हैं, नाम बिना किछु नाई को आर 14 भुवनों माझे। इस भौतिक जगत में दो वस्तु सत्य है, एक है मृत्यु, दूसरा है हरिनाम। तो अगर हम लोग भगवान के धाम जाना चाहते हैं तो महाप्रभु कह रहे हैं, पीछे बैठे सुन रहे हैं ना, पीछे माता जी क्या नाम है? हाँ, सागर के मम्मी ना, सुन रहे हैं ना। तो इसलिए महाप्रभु कह रहे, नाम बिना वस्तु नहीं ए भव संसारे, नाम से श्रेष्ठ कोई वस्तु नहीं है। तो जब हम लोग जप करते हैं हर दिन, उतना ही वैल्यू के साथ जप करना चाहिए, उतना ही इंपॉर्टेंस हमारे लाइफ में देना चाहिए, प्रायोरिटी। जैसे वैकुंठ के निवासी लोग गिविंग फास्ट प्रेफरेंस, दे स्टॉप ऑल अदर एक्टिविटीज, बाकी सारे एक्टिविटी को बंद कर रहे हैं, हरि कथा सुन रहे हैं। अभी हम लोगों के लिए तो हमारे बहुत सारे कार्य करना पड़ता है दिन भर में, है ना, उसको तो हम बंद नहीं कर सकते। तो फिर क्या हरिनाम बंद कर देना चाहिए? तो फिर क्या हरिनाम बंद करना चाहिए? हाँ? क्या? तो फिर क्या करना चाहिए? क्या करना चाहिए? क्या करना चाहिए? क्या करना चाहिए? कृष्ण को सेंटर में सबसे पहले हरिनाम करना चाहिए। सुबह उठकर हमारा ज्यादा कोई कार्य नहीं रहता है, सुबह उठकर हमें ज्यादा कोई कार्य नहीं होता है। 8 बजे 10 बजे के बाद सारा भौतिक जगत के हमारे सारे कार्यकलाप चालू होता है। माता जी लोगों को शायद कुकिंग करना पड़ता है, उसको भी थोड़ा सा एडजस्ट कर सकते हैं, लेकिन हमारा सबसे पहला कर्तव्य है, हमारे दिन का या जीवन का सबसे महत्व हमें हरि नाम को देना चाहिए। समझ में आ रहा है? अगर आप भगवत धाम जाना चाहते हैं, ये प्रायोरिटी आपको अपने लाइफ में देना पड़ेगा। जीवन का या दिन का सबसे अच्छा समय सुबह का समय हमें भगवान के नाम को नाम जप में देना चाहिए, कि बाकी दिन में आप दूसरे कार्यकलाप आप कर सकते हैं। समझ में आ रहा है? तो सुबह आपका जप खत्म हो गया या जप कंप्लीट कर लिया तो क्या होगा? हाँ, बाकी दिन में आप जप करेंगे तो जप डिस्टर्ब होगा, अलग अलग वस्तु अलग अलग कार्य के द्वारा। तो इसलिए हमें हर भक्तों को ये ध्यान रखना चाहिए कि हमारा मैक्सिमम राउंड्स जो है सुबह हो जाए, अगर आप भगवत धाम जाना चाहते हैं। समझ में आ रहा है? उससे क्या होगा? भगवत धाम जाने का टिकट भी आपका बना हुआ रहेगा, और भौतिक जगत का जो कार्यकलाप उसमें भी कोई अड़चन नहीं होगा, या और अच्छे से कर पाएंगे, क्योंकि आपकी चेतना बहुत शांत रहेगा, चेतना बहुत ठीक रहेगा। तो बाकी दिन में आपके भौतिक कार्यकलाप भी अच्छा होगा। इसलिए हमारे राधेश्याम प्रभु जो बहुत सीनियर डिवोटी वो कहते हैं, मॉर्निंग फॉर कृष्णा एंड होल डे फॉर स्टडी, और होल डे फॉर आपका बाकी समय आपके कार्यकलापों में दे सकते हैं। मॉर्निंग कृष्ण को दे दीजिए, सुबह का समय एटलीस्ट कृष्ण को दे दीजिए। हाँ, ये सही है कि भक्ति हमें 24 घंटा करना चाहिए, भक्ति हमें किसी भी समय कर सकते हैं, लेकिन सुबह का समय हमें बहुत क्या कहते हैं, सुबह का जो समय है तो सुबह का समय हमें भगवान के नाम जप में हमें देना चाहिए। समझ में आ रहा है? माता जी लोगों को जिन लोगों को कुकिंग करना पड़ता है, कुकिंग हो जाने के बाद माला कर लेना चाहिए। प्रभु जी ऑफिस जाएंगे तो कुकिंग हो जाने के बाद माला कंप्लीट कर लेना चाहिए। तो इस प्रकार महाप्रभु कह रहे, नाम बिना वस्तु नहीं ये भव संसारे, नामे से परमो धनो, नाम से श्रेष्ठ वस्तु इस भौतिक जगत में नहीं है। इसलिए
हमें इसको सबसे ज्यादा प्रायोरिटी देना पड़ेगा, उसको सबसे ज्यादा मूल्य देना पड़ेगा, सबसे ज्यादा रेस्पेक्ट देना पड़ेगा, आदर देना पड़ेगा, आदर देना पड़ेगा। आदर के साथ हमें जप करना पड़ेगा, उसके लिए टाइम सेव रखना पड़ेगा। बोला जाता है कि प्रभु जी जप करें, टाइम नहीं है। इसका मतलब क्या है? मतलब हरि नाम के कोई मूल्य उनके जीवन में ऐसा नहीं कि उनके जीवन में 2 घंटा है, उनका दिन होता है 2 घंटा और बाकी लोगों का दिन होता है 24 घंटा में। ऐसा है क्या? उनका भी 24, इनका भी 24। तो बाकी इसका मतलब 24 घंटे में दूसरा कुछ कर रहे हैं, इसका मतलब दूसरा चीज उनके जीवन में ज्यादा महत्व है। समझ में आ रहा है? तो श्रील प्रभुपाद कहते हैं कि अगर कोई 16 माला जप करेगा और 4 नियमों का पालन करेगा, इसी जीवन में भगवत धाम चला जाएगा। इसी जीवन में 16 माला जप करने में कितना समय लगता है? 2 घंटा। कुछ लोग 1 घंटा 50 मिनट में भी करते हैं, 1 घंटा 40 मिनट में भी करते हैं, 7 मिनट 8 मिनट में 1 माला कर सकते हैं। हाँ, तो हम लोग सोते हैं 7 घंटा, लेकिन 2 घंटा जब करेंगे तो भगवत धाम जा सकते हैं। आसान है कि नहीं? आसान है ना कठिन है? 7 घंटा सोना और 2 घंटा हरिनाम करना। हाँ, ऑफिस पे काम करते 10 घंटा, लेकिन 2 घंटा जब करके भगवत धाम जा सकते हैं। इतना आसान कर दिया है। समझ में आ रहा है? लेकिन उस 16 माला को रेगुलर करने के लिए हमें भक्तों का संग चाहिए, जिस संग से आपका उत्साह बना रहेगा। इसलिए श्रील प्रभुपाद जी कहते कि हर भक्तों को साल में 1-2 बार मायापुर धाम में आना चाहिए और उधर आके कुछ दिन उधर एक साथ भक्तों के साथ में रहना चाहिए और आध्यात्मिक नरिशमेंट लेना चाहिए। हम लोग इधर किस लिए आए हैं? आध्यात्मिक नरिशमेंट लेने के लिए, आध्यात्मिक पुष्टि लेने के लिए, जिसके द्वारा आपके हृदय के जितने रोग हैं उसको आप उसके साथ आप उसको हृदय से बाहर निकाल सकते हैं, माया के साथ आप लड़ सके। समझ में आ रहा है? तो महाप्रभु कह रहे नाम बिना वस्तु नहीं ये भव संसार है। इस भौतिक संसार में नाम से श्रेष्ठ और कोई धन नहीं है, कोई वस्तु नहीं है। इसलिए महाप्रभु कहते हैं जिनके पास नाम में रुचि है वो सबसे ज्यादा अमीर है। महाप्रभु जब जाते थे लीला करते हुए, महाप्रभु कहते थे मैं जो लाखपति है उनके घर में रहूंगा। तो भक्त लोग बोले महाप्रभु मैं तो बहुत गरीब हूं, हमारे घर में क्या आप नहीं आएंगे? तो महाप्रभु कहते लाखपति मतलब जो 1 लाख नाम का जप करते हैं। हरि बोल। तो इसका मतलब है जिनके पास नाम रतन धन, भजन है ना, हिंदी भजन मीरा का क्या नाम है? क्या? मिला है क्या आप लोगों को? राम रतन धन पाइनु। तो ये सबसे ज्यादा कीमती धन है। तो इसलिए महाप्रभु कह रहे नाम बिना वस्तु नहीं ये भव संसारे। अभी अगले लाइन में बोल रहे हैं disconnected. अगले लाइन में बोल रहे हैं बी कनेक्टेड विथ चैंटिंग हरे कृष्ण। हरे कृष्ण महामंत्र जप करेंगे तो कृष्ण से कनेक्ट हो जाएंगे। तो अगले लाइन में बोल रहे हैं तो फिर आध्यात्मिक जगत में क्या उससे कीमती कुछ धन होगा? भौतिक जगत में तो नहीं है। समझ में आया है क्या? समझ में आया? पहला लाइन का मतलब। तो अभी आध्यात्मिक जगत में क्या उससे कीमती कुछ धन होगा? कीमती धन होना चाहिए ना। महाप्रभु कहते हैं नामे से परमो धनो कृष्णेरो भंडारे। कृष्ण की तिजोरी में, कृष्ण की भंडार में, कृष्ण की गोडाउन में नाम से श्रेष्ठ कोई धन नहीं है।
हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल। ओ रंगा, ओ रंगा, नित्यानंद, नित्यानंद। तो नामे से परम धन कृष्ण रो भंडार है। नाम से कोई श्रेष्ठ धन कृष्ण के भंडार में भी नहीं। तो इसलिए कृष्ण जब खुद आते हैं चैतन्य महाप्रभु के रूप में, वो नाम का ही वितरण करते हैं। कृष्ण को देखा है, महाप्रभु को देखा है, कापरा बांट रहे हैं, रोटी बांट रहे हैं, मेडिसिन बांट रहे हैं। आओ ले जाओ, जन्म मृत्यु के चक्कर में हो, मेडिसिन खा लो। वो बोले हरि नाम लो, आनंद वालो हरि 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 करीबे भव पारी। आनंद से हरि का नाम लीजिए और इससे बेड़ा पार हो जाएगा। लेकिन दुर्भाग्य है, हम लोग पूरे दिन भर में 4 घंटा मोबाइल का स्क्रीन टच करते हैं, लेकिन बीट बैक टच नहीं कर पाते। मोबाइल का स्क्रीन टच कर लेते हैं, स्टैटिस्टिक्स बताता है बाय एवरेज 4.5 आवर, 4.5 घंटा हर व्यक्ति पूरे विश्व भर में मोबाइल का स्क्रीन टच करता है। लेकिन 2 घंटा से हम भगवतम चले जाएंगे। हाँ, तो क्या करना चाहिए? क्या करना चाहिए? बीट बैक टच करना चाहिए ना। तो सुबह आपका मोबाइल को स्विच ऑफ रखिए। सुबह लोगों को इनवाइट मत करिए कि आपको मोबाइल से बात करके डिस्टर्ब करें, बहुत अर्जेंट ना हो। सुबह 8 बजे तक मोबाइल को ऑफ ही रखिए। समझ में आ रहा है ना? हाँ? अगर आपको भगवत धाम जाना है, नहीं तो वही हमारा पतन का, आध्यात्मिक प्रगति का बाधक होता है। मैं ट्राई करता हूं मैक्सिमम केस में 8 बजे तक मैं मोबाइल टच नहीं करता हूं। तो एक्सेप्शनल डेज, कोई सेवा का दिन होता है, रथ यात्रा या ऐसा कुछ सेवा होता है, लेकिन रेगुलर बेसिस में 8 बजे तक मोबाइल मेरे को बेड में रहता है। उससे क्या होगा? वो जब डिस्टर्ब नहीं होगा, फिर बाकी समय आपका सेवा करो। ये बहुत महत्वपूर्ण है। तो क्या बोल रहा था मैं? तो श्रील प्रभुपाद कहते हैं कि योर 16 राउंड, योर टिकट गोइंग बैक टू गॉडहेड। आपका 16 माला का जप जो है, आपको भगवत धाम जाने का टिकट है। अगर आपको भगवत धाम जाना है तो आपका टिकट कॉन्फर्म रखना पड़ेगा। वेटिंग लिस्ट में चला गया या कैंसिल हो गया तो गया। तो इसलिए अगर हमें भगवत धाम जाना है तो हमें 16 माला को कंटिन्यू रखना पड़ेगा। और जो लोग 16 माला नहीं करते हैं, नए आए हैं, भक्तों के रिलेटिव्स हैं, फ्रेंड्स हैं, पेरेंट्स हैं, आप लोग शुरू करिए। जब इस यात्रा से शुरू करिए, 2 माला, 4 माला, 6 माला से शुरू करिए। और जो लोग 6 माला, 4 माला, 8 माला, 10 माला करिए, आप लोग 16 माला के क्लब में ज्वाइन करिए। हरि बोल। अगर भगवत धाम में जाना है तो भगवत धाम का क्लब में ज्वाइन करना पड़ेगा ना। एसोसिएट बोला जाता है ना, ये अलग अलग बिजनेस एसोसिएट है। तो इस प्रकार नामे से परम धनो कृष्ण रो भंडारे, नाम से श्रेष्ठ और धन नहीं है। इसलिए जब द्रौपदी ने भगवान को पुकारा, जब द्रौपदी का वस्त्र हरण हो रहा था, तो द्रौपदी भगवान को पुकार रही थी, प्रतिज्ञा तव गोविंदम न मे भक्त प्रणश्यति इति संश्रिता प्राणम समदर्शमि अहम। हे कृष्णा, हे गोविंद, हे केशव, आपने प्रतिज्ञा किया कि आपके भक्तों का कभी विनाश नहीं होता है। प्रतिज्ञा तव गोविंदम न मे भक्त प्रणश्यति, आपके भक्तों का कभी विनाश नहीं होता है। इसको याद करते हुए मैं अपने जीवन को धारण
किया हूं। नहीं तो कभी मैं अपना प्राण छोड़ देते। तो जब द्रौपदी ने पुकारा भगवान को, कृष्ण उधर नहीं थे। कृष्ण कहां पर थे? द्वारका। कैसे प्रकट हो गए? 1 सेकंड पर। कैसे? द्रौपदी के प्रेम पूर्ण पुकार से, द्रौपदी के प्रेम और उनके हेल्पलेस, क्या कहते इसको हिंदी में? असहाय पुकार से कृष्ण को प्रकट कर दिया। कौन कहते हैं भगवान आते नहीं, उसके बाद तुम मीरा के जैसे या गोपियों के जैसे, मीरा भी गोपी है, महान भक्त है, बुलाते नहीं। तो हमें जब करते उसी प्रेम पूर्वक भगवान को पुकारना चाहिए। चैंटिंग इज ए हेल्पलेस क्राई फॉर द लॉर्ड। भगवान को केवल हमें मोनोटोनसली मैकेनिकली जप नहीं करना चाहिए। शुरू में ऐसा होगा जब हम लोग जप करते, थोड़ा सा हमें मैकेनिकल और क्या कहते हैं उसको, ऐसा होगा। लेकिन हम जब जप करते हैं, धीरे धीरे हमारे जप के जो मान है, जप का जो क्वालिटी है, उसको भी हमें बढ़ाने के लिए प्रयास करना चाहिए। सुन रहे सब लोग? टाइम हो गया, 2-3 मिनट। तो भगवान कैसे प्रकट हो गए? द्रौपदी के असहाय प्रेम पूर्ण पुकार से भगवान को पुकारा, उनके नाम, तो तब भगवान नाम से प्रकट हो गए। तो भगवान के नाम और भगवान अभिन्न है। भगवान के नाम और भगवान अभिन्न है। इस प्रकार भगवान ने द्रौपदी को रक्षा किया, और द्रौपदी को केवल रक्षा ही नहीं किया, द्रौपदी का मान वर्धन किया। प्रसादम लेके आ जाइए। मेरे को बार बार बोलना नहीं पड़ता, पर आपको एक्टिव रहना चाहिए, पहले से ऑर्गेनाइज कर लेना चाहिए। तो हरिनाम के बहुत प्रकार की महिमा है। हरिनाम के अनेक महिमा है। सभी शास्त्रों में भगवान के नाम के गुणगान किया गया है। आदि अंते च मध्य च हरि सर्वत्र गीयते। हरि शास्त्र के, वेदों के, उपनिषद के, पुराण भागवत के आदि में, मध्य में, अंत में हरि का नाम का गुणगान, हरि नाम का गुणगान किया गया है। तो कलि संतरण उपनिषद में लिखा गया है, इति षोडशको नाम, ये 16 नाम। कोली कल्मष नाशनम, कलिजुग के हर कल्मष को नाश कर सकते। ना तो परोतरो उपायो, ना तो नहीं है, परोतरो उससे ऊंचा, उपायो मतलब उपाय, इससे और कोई ऊंचा श्रेष्ठ उपाय नहीं है। सर्व वेदेषु दृश्यते, सभी वेदों में यही दिखता है। तो इस प्रकार हरिनाम जो है एक डिटर्जेंट के जैसा है। हरिनाम जैसे आपका कपड़ा साफ करने के लिए डिटर्जेंट होता है, लेकिन हृदय को साफ करने के लिए कोई है डिटर्जेंट? कोई कंपनी निकाल सकता है? लेकिन चैतन्य महाप्रभु एंड कंपनी ने उन्होंने निकाला है हरिनाम, जिसके द्वारा आपके हृदय को साफ कर सकते हैं। और इस प्रकार इस हरिनाम के जप करने के द्वारा आपके हृदय शुद्ध हो जाएगा, आपके सारे पाप नष्ट हो जाएगा, और आप भगवत धाम जाने के योग्य बन जाओगे। समझ में आ रहा है? जिस वैकुंठ के बारे में हम लोग चर्चा कर रहे हैं, वैकुंठ धाम के जो गुण
जिसके बारे में हम लोग श्रवण कर रहे हैं। इस हरिनाम जप करने के द्वारा आपके हृदय में जो काम है, भौतिक काम, या आपके हृदय में जो ईर्ष्या है, आपके हृदय में जो लोभ है, आपके हृदय में जो मोह है, आपके हृदय में जो अज्ञान है, वो नष्ट हो जाएगा। और भगवान के प्रति जो हमारे प्रति, भगवान के प्रति जो प्रेम है, वो जागृत हो जाएगा। समझ में आ रहा है? तो श्रीमद् भागवतम में एक श्लोक है, श्रीमद् भागवतम में एक श्लोक है, आपन्नम संस्थितिम घोरा जन्नाम विवशो घृणम ततो सत्व विमुच्येत जद्विभेति स्वयं भयम। आपन्यम संस्कृतिम घोरम, ये जो भौतिक जगत है इसको कहते हैं संस्कृति, संस्कृति घोरम मतलब रिपीटेशन ऑफ बर्थ एंड डेथ। ये जो भौतिक जगत जो है ये संस्कृति, ये संसार के चक्र है, जन्म मृत्यु के चक्र है, संस्कृति घोरम। आपन्यम संस्कृतिम घोरम। और इस संसार चक्र में, जन्म मृत्यु के चक्र में सब लोग भयभीत है। आपन्नम संस्कृतिम घोरम, मृत्यु कोई है, मृत्यु को, मृत्यु से भयभीत नहीं है? कोई है इधर? सब लोग भयभीत है। आपन्नम संस्कृतिम घोरम जन्नाम विवशो घृणन् ततो सत्व विमुच्येत जद्विभेति स्वयं भयम। लेकिन जन्नाम विवशो घृणम्, लेकिन जिनके नाम लेने से, जिनके नाम लेने से स्वयं भयम, स्वयं भय, स्वयं भय कौन है? जमराज, जो मृत्यु के देवता है। स्वयं भय, जमराज भी विवश हो जाता है। जद विभेति स्वयं, जो स्वयं भय, जिनके नाम लेने से डर जाते हैं, उस नाम का मैं वंदना करता हूं। इस प्रकार जो हरि नाम अगर कोई लेता है तो मृत्यु से वो उद्धार प्राप्त हो जाता है, मृत्यु से बच जाता है। तो हरि नाम लेने के द्वारा हमारे हृदय के जितने भी अनर्थ है और हमारे पूर्वकृत पाप कर्म है, उससे हम लोग मुक्त हो जाते हैं। हरि नाम अगर कोई व्यक्ति ऐसे भी बोल देते हैं तो भी उसका फल होता है। अजामिल ने उनका पुत्र को पुकारा था, नारायण, तो बेटा का नाम था नारायण। मृत्यु के समय जमदूत लोग आया था उसको पकड़ने के लिए, और भय से वो नारायण को पुकारा था। लेकिन सौभाग्य से उनका पुत्र का नाम था भगवान का नाम, और भगवान का नाम और भगवान अभिन्न है। इस प्रकार उनको नामाभास का फल प्राप्त हुआ, और फिर विष्णुदूत लोग आए उनको रक्षा करने के लिए। तो इस प्रकार शास्त्र में वर्णन किया गया है, सांकेत्यम परिहास्यम व जदा हेलनमे भवा वैकुंठ नाम ग्रहणम अशेष अघमहरम विभु। तो अगर कोई व्यक्ति सांकेतिक रूप से भी भगवान का नाम का उच्चारण करते हैं, परिहास्यम, परिहास करके, ये देखो हरे कृष्ण वाले आ गए, परिहास करके। तो भक्त लोग, बहुत लोग, भौतिकवादी लोग परिहास करते हैं, परिहास करके भी भगवान का नाम लेगा तो भी उनको लाभ होगा। जदा हेलनम, अवहेला करके, बहुत बार हम लोग अवहेला करके भगवान का नाम लेते हैं, फिर भी आपको लाभ होगा। वैकुंठ नाम ग्रहणम, वैकुंठ नाम, भगवान वैकुंठ, भगवान कृष्ण के नाम अगर लेता है, अशेष अघम, सारे अघम मतलब पाप, हरम विभु, भगवान सभी पाप को हर लेते, इसलिए उनका नाम है हरि। सर्व अमंगल हरे, और प्रेम दिया हरे मन। तो भगवान सब पाप भी हर लेते हैं और प्रेम देकर
मन भी हर लेते हैं। तो इस प्रकार भगवान के नाम की अनेक महिमा है। हाँ, तो हम लोग आगे और भी चर्चा करेंगे। हाँ, तो अगर आज हम लोग जो चर्चा किए हैं, अगर हम लोग भगवान के नाम का श्रवण करेंगे, कीर्तन करेंगे, तो हम लोग ये जो काम, क्रोध या जो भौतिक जगत के लक्षण है, उससे हम लोग धीरे धीरे मुक्त हो जाएंगे। धीरे धीरे हम लोग इससे, ऐसे नहीं कि कल आप जब शुरू किया परसों आप मुक्त हो जाएंगे। धीरे धीरे आप इससे मुक्त हो जाएंगे और भगवान के प्रति जितना प्रेम जागृत होगा, उतना ही आपके हृदय के जितने भी कल्मश हैं वो मुक्त हो जाएंगे और इस प्रकार भगवान के धाम जाने के लिए योग्य हो जाएंगे। तो इसलिए मेरा निवेदन है, आप सभी लोग भगवान की भक्ति को बहुत हृदय के साथ करिए, बहुत आदर के साथ करिए। भगवान के नाम को बहुत आदर के साथ, बहुत क्या कहते हैं, बहुत उसको वैल्यू दीजिए, बहुत निष्ठा के साथ करिए। वही सबसे श्रेष्ठ धन है। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण महामंत्र की जय। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। तो अभी सबके लिए प्रसाद होगा। प्रसाद के बाद आप सब लोग विश्राम लीजिए और